ये सब तो क्लियर हो गया तुम लोगों को? हाँ सर। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा तुमको समझना है, ठीक है। अब ये सिमेट्री मेथड से नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक चार्ज दिया हुआ है Q, ठीक है, प्लस Q चार्ज दिया हुआ है तुमको, और यहाँ पर एक डिस्क रखा हुआ है, दिस इज अ डिस्क, ठीक है। हम थोड़ा फिगर बड़ा बनाते हैं, ये एक ऐसा डिस्क है, और इस डिस्क के सामने एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। डिस्क के सेंटर से ये दूरी कितना है, x, ठीक है, और डिस्क का रेडियस क्या है, r। अब तुमसे पूछे कि देखो इससे लाइंस तो चारों तरफ निकलता होगा, हम लाइन थोड़ा दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ठीक है, ब्लू रंग से लाइंस ऑफ फोर्सेस दिखा। इस चार्ज से लाइंस ऐसे निकलते होंगी, है ना, ठीक है, ऐसे जाते होंगे। अब क्या होगा कि कुछ लाइन, ठीक है, ये लाइंस ऐसे निकलते होंगे, टोटल लाइंस कितने होंगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होंगे ना। बट सारे लाइन ये जो है इस डिस्क से कुछ ही लाइन पास कर रहे हैं, सारे लाइन तो पास कर नहीं रहे। अब अगर तुमसे बोले व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू डिस्क, ठीक है, इस डिस्क से फ्लक्स क्या होगा, तो क्या करोगे। अब देखो इसमें सिमेट्री सब फेल हो जाता है, समझ में आए बात, ठीक है। ये थोड़ा देखो, दो तरह का इसमें क्वेश्चन बनता है, एक तो बहुत आसान क्वेश्चन बनता है और एक बहुत भारी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये थोड़ा भारी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे चार्ज जो है डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस दूर पे रखा हुआ है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक x है। अब कुछ लाइन तो इस डिस्क को पार कर ही रहा है ना, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू द डिस्क इज, ये आंसर यहाँ लिखा हुआ है, इट इज Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, बताएं क्या करें। सर इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, अबे फ्लक्स है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम फ्लक्स निकालना, अबे लाइंस निकालना। नहीं सर, वो मतलब अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो ट्रायंगल के बीच में से जितनी भी लाइंस पास होने वाली उसके बाहर तो जाएगी। कौन सा तो ट्रायंगल, चलो देखो देखो, यहाँ से एक ट्रायंगल सर कौन बना सकते हैं? बना लो, तुमको जैसे मन करे वैसे कर हाँ सकते सर, हो, तुम्हारी इच्छा। अब ये बताओ कि यहाँ से बना के ये आंसर लाना, इसको होमवर्क दे देते बे, दिस इज होमवर्क। बहुत तुम लोग चिल्ला रहे हो, दिस इज होमवर्क। इसको अपन परसों डिस्कस करेंगे, तुम लोग घर पे ट्राई एट होम, बराबर। आंसर तुम्हारे सामने है और क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने। अब हम इसको नहीं करेंगे, अब तुम लोग करो पहले, कोन बनाओ, डिस्क बनाओ, रिंग बनाओ, जो मन करे बनाओ, और परसों ये करके लाओ, ठीक है। हम क्वेश्चन भी दे दिए और फ्लक्स थ्रू डिस्क भी दे दिए, ये आंसर है इसका। लिख लिए क्वेश्चन तुम लोग? नहीं सर लिख रहे हैं। हाँ लिखो, अब तो फोटो बनाओ, अब करो। तुम लोग आंसर सजेशन देने लग गए ना, अब तो करके लाना परसों, नहीं आए तो बताएंगे अब, ठीक है। सर हिंट दे दो ना। हिंट तो दे तो दिए, पर डिस्क लेना है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाना है। तुम्हें तो हिंट दे रहे थे, कोन ले लू, रिंग ले लू, 90 डिग्री पाइथागोरस लगा दो, हैं, ठीक है। इसको परसों डिस्कस करेंगे, आज तुम लोग इसको ट्राई करो। ये हम सॉल्व कर दे क्या? सर आपकी इच्छा। मेरी इच्छा तो एक ही है, तुम जानते हो मेरी इच्छा क्या है, पता है कि नहीं? नहीं भाई, लिटा के ऊपर से कूद जाने वाली। लेटा के कूदने की, लेटा के कूदने की, पूरा जमीन पर लिटा के ऊपर थोड़ा भूल गए, आराम से कूद जाए कि नहीं, ठीक है। चलो हम बता देते हैं, क्योंकि अभी टाइम है, अपन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कल का कल देखेंगे। ये सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन भी तुमको देंगे, तो इसको समझो पहले, ठीक है। आंसर हटा देते हैं, आंसर तुम लोग लिख ही लिए हो। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ये चार्ज रखे, अब समझो इसको, ठीक है। इसमें इस डिस्क पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मान लो यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस दूर हम हैं यहाँ से, ठीक है, और ये दूरी हमारा x है, तो ये दूरी हमारा क्या हो जाएगा l, और हम लिखेंगे l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर तुम सिमेट्री से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको तुमको लिखना होगा E डॉट डी। अब यहाँ पर देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा है, ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, E हमारा होगा
के क्यू बाई एल स्क्वायर। देखो तो सही है, हाँ सर। ठीक है। अब इस डिस्क पे हम एक एरिया लेते हैं। एक एरिया कैसा लेंगे, ये ऐसा रिंग लेंगे जिसका रेडियस क्या है स्मॉल आर, थोड़ा समझने का कोशिश करना, और जिसका थिकनेस क्या है, इसका थिकनेस क्या है डी आर। अब इस रिंग जो हमने ऐसे लिया, इस रिंग का एरिया कैसा होगा, एरिया वेक्टर इस रिंग का ऐसा होगा डी ए, ऐसे ही होगा ना। इस रिंग का एरिया डी ऐसा रहेगा, और डीए का वैल्यू क्या होगा 2 पाई आर डी आर, ठीक है। अगर हम बोले कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो रिंग से, ये रिंग जो हमने लिया, यहाँ पर फ्लक्स क्या लिखेंगे डी फाई, और डी फाई क्या होता है ई डॉट डी ए, ठीक है। सो ये हो जाएगा ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, समझ गया। इट इज ई डी ए कॉस थीटा। इसमें लिख देते हैं डी फाई, ई का मतलब हो गया के क्यू बाई एल स्क्वायर, डी ए का मतलब हो गया 2 पाई आर डी आर, और कॉस थीटा का मतलब, ठीक है, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज एक्स बाई एल, है ना, एक्स बाई एल। ये हो जाएगा के क्यू 2 पाई, है ना, के क्यू 2 पाई इंटू एक्स इंटू आर डी आर बाई एल क्यूब। ये देखो एल स्क्वायर इंटू एल, एल क्यूब, और एल क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, एल क्यूब का मतलब हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। बात समझ में आया, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, इस फ्लक्स को ऐसे इंटीग्रेट करना है, और इसको 0 से कैपिटल आर तक। हियर एक्स इज क्या कांस्टेंट, एक्स तो ये दूरी है, ये तो कांस्टेंट है ना। अब इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे और लिमिट पुट करोगे तो जो आंसर आएगा द टोटल फ्लक्स थ्रू द डिस्क, वो तुम घर पे करोगे। के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देना, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई रूट ओवर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये करके घर पे अब देखना है, यहाँ तक तो हम बता दी, ठीक है। डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है इसका। अब इसमें एक और देख लो कि जो डी फाई लिखे हैं ई डॉट डी ए में ई डी ए कॉस थीटा, ये कैसे लिखे हैं, इसको समझना इस फिगर को। जिसको नहीं समझ में आया ये फिगर बता दो। सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू डिस्क जैसा ही है आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क पे चार्ज होता है ना, यहाँ चार्ज तो पॉइंट चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क पे चार्ज था तो वो आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया। सेम केस है, ये फ्लक्स है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड था। दिखने में एक जैसा है, जैसे तुम और शाश्वत एक जैसा दिखते हो, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है कि नहीं? हाँ सर, है ना। ये फ्लक्स है, ये नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द डिस्क है, ठीक है, समझ में आया। ये नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द डिस्क है, क्लियर है। और वो जो था एक्चुअली वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्क हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। दोनों में अंतर है, दिखने में रिजल्ट एक जैसा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वहां सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तनीषा समझ में आ रही? वैभव, वैभव जायसवाल, तनीषा समझ में आ गया? ठीक है। तनीषा तुमको सब लेक्चर भेज दिए थे, 8 तक लेक्चर भेज दिए थे, देख लेना इससे पहले वाला। दिव्यांश जैन समझ में आ गया है? यस सर। चलो मेरे से फोन पे बात कर लेना भी, ठीक है। तो हम तुमको सब सीट दे देंगे, ठीक है, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन करके बताओ फिर से, ठीक है। इसी पे मिलता जुलता मैं क्वेश्चन देते तुमको। मान लो, ठीक है, मान लो एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो तुम अभी करके बताओगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे एक चार्ज रख दिए क्यू, और इसके यहाँ पे हमने एक हेमी स्फेरिकल सेल रख दिया,
ठीक है, जिसका सेंटर यहाँ पे है, इसका रेडियस r है। दिस इज हेमी स्फेरिकल सेल, ठीक है, और इसके सेंटर से इसका दूरी जो है a है। अब देखो, इस चार्ज से जो लाइन निकलता होगा, टोटल लाइन जो निकलता होगा वो अपन देखते हैं कितना निकलता होगा। जो भी लाइन निकलता होगा ऐसे जाता होगा, है ना। कुछ लाइन इस हॉलो सेल के कर्व सरफेस से भी पार कर जाएगा। अबे हाँ, पार करेगा ना, sir. टोटल तो नहीं पार करेगा। अगर हम बोले कि कितना लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है तो इट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। बट अगर तुमसे ये क्वेश्चन बोले कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस कर्व सरफेस एरिया, ये जो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस दिख रहा है, इससे टोटल फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। ये हो गया फ्लक्स थ्रू कर्व, ठीक है। अब बता व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया। पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया तो तुम लोग इसका आंसर बताओ जरा, कौन बताता सबसे पहले। क्वेश्चन क्लियर है। एक हेमिस्फीयर ऐसे कटोरा है रे, और उसके इधर सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो बताना है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फीयर। बोलो, बहुत इजी है बे। सभी लोग ट्राई करो, जरा सोचो, बुद्धि लगाओ, जरा देखे किसके पास बुद्धि। ये तो वैसे ही आ जाएगा, बस x की जगह a आ जाएगा। हाँ, कौन बोला रे ये? वैभव। हाँ, वैभव ने सही बताया। देखो, इसको कुछ नहीं करना है कि इस चार्ज को, वेरी गुड वैभव, सही बोला ये। देखो क्यों यहाँ चार्ज रखे ना, तो यहाँ पर a डिस्टेंस दूर, यहाँ से a डिस्टेंस दूर एक ऐसा डिस्क ले लो, जितना लाइन इस डिस्क से पास कर रहा है, ठीक है, उतना ही लाइन उस हेमिस्फीयर से भी पास करेगा, है ना। इस डिस्क से, इस एरिया से जितना लाइन पास कर रहा है वो सारा का सारा लाइन ये कर्व सरफेस के सरफेस से पास करेगा ना। देखो यहाँ से कितना लाइन पास कर रहा है, 1 2 3 4, और वही 4 यहाँ से भी पास कर रहा है, 5वां तो कोई गया नहीं। Yes, sir. तो इसका मतलब अगर हम इस डिस्क के थ्रू फ्लक्स निकाल लें तो वही फ्लक्स इस कर्व सरफेस एरिया से भी होगा। समझ में आ। सो फ्लक्स थ्रू डिस्क इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया, एंड दिस इज Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस a बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। इसका रेडियस r है क्योंकि हेमिस्फीयर का रेडियस पूरा r ही रहेगा। समझ में आया। तो दिस इज द आंसर। वैभव ने सही बताया, बाकी लोग नहीं बताया। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, अब इस पे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। ये जो रिजल्ट है ना, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। और पढ़ना है रे कि थक गए रे? और एक क्वेश्चन लें? Yes, ठीक, लेते हैं। इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा जगह बना लें। जैसे मान लो कि, ठीक है, ये एक दूसरा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो फॉर्मूला पता है उसी के बेसिस पे। यहाँ पे एक चार्ज है Q1 प्लस Q1, और यहाँ पर एक चार्ज है माइनस Q, ठीक है। अब होगा क्या कि ये दोनों चार्ज से एक लाइन ऐसे, हाँ, यहाँ से कुछ लाइन निकल के इसमें जाता है और फिर कुछ ऐसे चला जाता है, ठीक है। ये लाइन ऐसे चला गया और यहाँ से ये लाइन यहाँ पे इंटर किया, ये लाइन यहाँ इंटर किया, और यहाँ से और भी लाइंस आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, ये समझ में आया क्वेश्चन? yes, sir. ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज रखे, एक निगेटिव चार्ज रखे, जिसके कारण हुआ क्या कि पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन, कुछ लाइन तो इधर उधर चलेगा और कुछ लाइन इसमें इंटर की, इसमें कुछ बाहर से भी लाइन आती, ठीक है। अब होगा क्या, तुम्हें बताना है कि अगर ये एंगल अल्फा है, जो आखिरी लाइन यहां से जा रहा है ना, वो कितना एंगल बना रहा है यहाँ से, अल्फा, और यहाँ पर जो आखिरी लाइन इंटर कर रहा है ये कितना बना रहा है, बीटा। मतलब इधर भी बीटा है और इधर भी बीटा है, इधर भी अल्फा है और इधर भी अल्फा है। समझ में आ बात?
तो तुम्हें बताना है, अगर Q1 तुम्हें पता है, अल्फा तुम्हें पता है, बीटा तुम्हें पता है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2? ये गिवन है, ये तीनों गिवन है, ठीक है, समझ में आ? ये नंबर ऑफ लाइंस बराबर नहीं है, इधर कुछ ज्यादा लाइन है, इधर कुछ कम लाइन है, उससे अपने को मतलब नहीं, ठीक है। ये एंगल जो आखिरी लाइन यहाँ से निकल के इसमें इंटर कर रहा है नेगेटिव चार्ज में, वो कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। और यहाँ पर जब इंटर करता तो कितना लाइन एंगल बना रहा है? बीटा। सही। तो तुम्हें बताना Q1 Q2 सेम होगा ना? नहीं, Q1 Q2 अगर सेम रहेगा तो अल्फा और बीटा दोनों सेम हो जाए। Q1 एंड Q2 आर नॉट सेम। ओके, ठीक है, Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2। ठीक है, ये दिया हुआ कि दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर रहेगा तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस बराबर बराबर निकलेंगे ना। पिछला जो रिजल्ट था ना उसी से डिराइव होगा। बताएं? नहीं सर, 2 मिनट बता दे। हाँ बताओ नहीं सर। कोशिश करो सभी लोग। सर मेरा ऐसा आ रहा है, Q1 1 minus cos alpha equals to Q2 1 minus cos beta। अरे कौन निकाला रे? हाँ सर। वेरी गुड, सही है रे। देखो क्या करना है, वैभव ने निकाला, समझो। ठीक है, देखो कैसे निकाल रहे वैभव। तो देखिए, पहले तो फॉर्मूला रख दिया, अपने पास दोनों हैं, ठीक है, और दोनों एक टेस्ट मानी अपन ने, हाँ है ना। देखो, वेरी गुड, देखो हम समझाएं। हाँ सही कर रहे हो, बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखो रे क्या करना है कि अगर हम यहाँ पे एक ऐसा डिस्क ले लें, ठीक है, तो Q1 के सामने हमने x डिस्टेंस दूर, x1 डिस्टेंस दूर एक डिस्क लिया, और ये एंगल कितना है? अल्फा, है ना। ये डिस्क से जो लाइन जा रहा है, डिस्क बहुत नजदीक लिए, बहुत दूर नहीं लिए। इस डिस्क का रेडियस मान लेते हैं r, ठीक है, r1। तो इससे कितना लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा होगा इस डिस्क से? फ्लक्स इज Q1 by 2 epsilon naught 1 minus x1 by root over x1 square plus r1 square। ठीक है, Yes, sir. इससे जो लाइंस निकलेंगे, सारे लाइंस इस डिस्क से कितने जाएंगे? करीब करीब ये जो लाइंस होंगे वो होंगे Q1 by 2 epsilon naught 1 minus x1 by root over x1 square plus r1 square। अब इसको देखो, phi1 हो जाएगा Q1 by 2 epsilon naught 1 minus बेस, ये डिस्टेंस क्या है? x, और ये डिस्टेंस क्या है? r। ये हो जाएगा तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? अल्फा कॉस अल्फा। दिस इज एक्चुअली कॉस अल्फा, है ना, क्योंकि ये x है और ये हमारा हो जाएगा रूट ओवर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया x और ये हो गया रूट ओवर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसी तरह से जो माइनस Q2 चार्ज है, यहाँ पे लाइंस आ रहे हैं, ठीक है, जो आखिरी लाइन आ रहा है वो कितना एंगल बना रहा है? यहाँ पे एक अलग से डिस्क ले लेते हैं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से x2, और ये एंगल हमें पता है बीटा, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं r2। तो यहाँ से फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा Q2 by 2 epsilon naught, मतलब जितना लाइन यहाँ पे इंटर कर रहा है वो लाइन निकाल रहा है, सारे लाइन नहीं, जो इसमें इंटर कर रहा है, ये इंटू 1 माइनस x2 बाय रूट ओवर, ये हो जाएगा cos बीटा। देखो तो सही है, x2 बाय रूट ओवर x2 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज cos बीटा। सही है, सही है सर। अब देखो Yes, sir. जितना लाइन यहाँ का हमने डिस्क ये वाला लिया, पहला डिस्क ये, दूसरा डिस्क ये, इस डिस्क से जितना लाइन निकला है वो सारा का सारा लाइन इसमें इंटर किया, क्योंकि जो यहाँ से आखिरी लाइन है वो आखिरी, बाकी बीच वाले सब तो वही गिन ले। तो जितना लाइंस इससे निकला है ना, इससे उतना ही लाइन इससे इंटर किया है, मतलब कि phi1 मस्ट बी इक्वल टू phi2। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे phi1 मतलब हो गया Q1 by 2 epsilon naught 1 minus cos अल्फा, और phi2 हो जाएगा Q2 by 2 epsilon naught 1 minus cos बीटा। ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हम लिख देंगे Q2 is Q1 1 minus cos अल्फा by 1 minus cos बीटा। दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? क्या वैभव तो सॉल्व कर ही दिया था। ठीक है, बता दो और किसी को जिसको लगे।
चलो तो अगले दिन पढ़ते, अब टाइम भी खत्म हो रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन कर लेना DCET 2 और 3, DCET 2 and 3। सी वर्मा कर सकते हैं क्या आगे? हाँ, ऐसे और कुछ क्वेश्चन 10-12 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। चलो।